नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच द्विघात समीकरण को लेकर के आया हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ ये बताया था कि द्विघाती सूत्र का सत्यापन करके मैंने आपको बताया था। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 पर चर्चा करने वाला हूं, और एक्सरसाइज 4.3 में जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व तब होता है जब b² - 4ac क्या होता है, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर उस स्थिति में a यानी कि x² का गुणांक 2, b यानी कि x का गुणांक -7, c यानी कि अचर पद कांस्टेंट। अब हम b² - 4ac निकालना चाहते हैं, तो b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 × a 2 × c 3 यानी कि 49 - 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 यानी कि 25, यानी b² - 4ac 25 आया। इसका यह मतलब हुआ कि b² - 4ac 0 से बड़ा है, अतः दिया गया समीकरण का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि b² - 4ac जो है 0 से बड़ा आया है, और हम जानते हैं कि यदि b² - 4ac 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो उसके मूलों का अस्तित्व है। अब यदि इसका मूलों का अस्तित्व है तो कह दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। तो पूर्ण वर्ग बनाने से विधि, जो समीकरण हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। तो 2x² - 7x + 3 = 0 या बराबर -3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को उस ओर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x² - 7x - 3, 2x² - 7x = -3/2 क्यों? दोनों ओर भाग देने पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के बारे में 2 से भाग क्यों, हम लिख सकते थे कि x² के गुणांक, फिर ब्रैकेट में देते 2। क्यों 2 से भाग? क्योंकि x² के कोफिशिएंट को 1 करना है, गुणांक को 1 करना है। पूर्ण वर्ग विधि में ऐसा करना होता है। इसको कटा देंगे तो हमारे पास आएगा x² - 7/2x बराबर -3/2। अब b जो आया 7/2 आया, x का गुणांक, इसका आधा 7/4, दोनों ओर जोड़ेंगे। b के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर यानी 7/4 और उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर दोनों ओर जोड़ेंगे यानी कि x² - 7/2x + 7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 + 7/4 का स्क्वायर। 7/4 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि कहा b का आधा, b है 7/2, उसका आधा करेंगे 7/4, उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे, यानी a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर। a के जगह पर रखेंगे x और -b के जगह पर रखेंगे 7/4 और उसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर -3/2, 7 का स्क्वायर 49/16, यानी एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो x - 7/4 का होल स्क्वायर और एलसीएम आएगा 16 में 2 का डिवाइड 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 + 49 x - 7/4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू बड़े में से छोटे को घटाइए और बड़े का चिन्ह लगाइए। पिछले वीडियो से मैं बोलता आ रहा हूँ 25/16। अब जो वर्ग है वर्गमूल में जाएगा, यानी कि x माइनस 7/4 बराबर वर्गमूल 25/16 का, या दोनों और वर्गमूल ले लेते, ये कट जाता उधर वर्गमूल आ जाता, यानी कि x माइनस 7/4 बराबर वर्गमूल से बाहर आएगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा, 25 से 5 बाहर आएगा, 16 से 4 बाहर आएगा, प्लस माइनस 5/4। अब ये प्लस में है माइनस में जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 5/4, ये माइनस में है प्लस में जाएगा 7/4। x बराबर एक बार प्लस ले लीजिए, 5/4 प्लस छिपा है इसीलिए नहीं लिखे हैं, प्लस 7/4, और एक बार माइनस में ले लीजिए, माइनस 5/4 प्लस 7/4, यानी कि यहाँ से एलसीएम लीजिए 4 5 जोड़ 7, और यहाँ से एलसीएम लीजिए 4 माइनस का 5 जोड़ 7, यहाँ से आएगा 12/4 और 2/4, यहाँ से 3 आएगा और 1/2 आएगा। x का जो मान आएगा 3 और 1/2 आएगा, 3। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहले तो जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल करेंगे। जांच करने का मतलब ये हुआ कि पहले तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसका तुलना करेंगे, तो a हमारे पास आएगा 2, b हमारे पास आएगा कुछ नहीं 1, और c हमारे पास आएगा -4। यदि हम b² माइनस 4ac लिखें, b² माइनस 4ac, तो हम पाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान -4, यानी 1 माइनस और माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौके 32, यानी कि 33, यानी b² माइनस 4ac जो आया वो 33। इसका ये मतलब हुआ कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और हम जानते हैं कि यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो इसका अस्तित्व है। हम बोलेंगे अतः दिए गए समीकरण का अस्तित्व है। अब इसका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। जो समीकरण है उसको लिखेंगे। समीकरण क्या दे रखा है? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट, और यानी कि 2x² प्लस x इक्वल टू 4। अब x² का जो कॉफिशिएंट है यानी कि 2, x² के कॉफिशिएंट से दोनों ओर भाग देने पर वी गेट 2x² प्लस x इक्वल टू 4, नीचे बाई 2 क्या x² के गुणांक से, x² के गुणांक या लिख सकते थे 2 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर दोनों ने कैंसिल हो गया। आया क्या? कट के आया x² प्लस 1/2x बराबर 2। अब b जो है 1/2 है, इसका आधा 1/4, दोनों ओर जोड़ेंगे उसका स्क्वायर, x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x का जो गुणांक है उसका आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे, यानी x का गुणांक हमारे पास 1/2 है, इसका आधा होगा 1/4, इसका आधा क्या होगा 1/4, आधा 1/4 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों ओर जोड़ेंगे, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, x a प्लस b 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/16। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, नीचे कुछ नहीं 1, यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16
32 जोड़ 1, यानी कि x प्लस 1/4, 32 एक 33/16, यानी कि इसका होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/4 बराबर 33/16 का वर्गमूल, 33/16 का वर्गमूल, यानी कि x प्लस 1/4, 33 तो बाहर नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर 33 रहेगा, लेकिन 16 बाहर आएगा 4 से। जब बाहर आया तो प्लस और माइनस दोनों में आया, यानी केवल x लिखें तो प्लस माइनस रूट अंडर 33/4, और ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा 1/4, यानी कि x बराबर प्लस रूट अंडर 33 प्लस 1/4 और कोमा माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। प्लस लिए प्लस नहीं भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस पहले लिख सकते हैं, इसको उलट क्रम बदलने से, क्रम विनिमय नियम जोड़ में सत्य होता है, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ही बदले तो कोई दिक्कत नहीं। तो x का जो मान आएगा 1 प्लस रूट अंडर 33/4 और माइनस 1 माइनस रूट अंडर 33, या माइनस कॉमन लेने तो 4, यही आंसर होगा शायद। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 है। यदि इसका अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो a जो हमारे पास है बच्चों 4, b जो हमारे पास है 4 रूट 3 और c जो हमारे पास 3। हम d निकालना चाहते हैं, यानी b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac, यानी b 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 3, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 गुना 3 48, घटा 4 चौका 16 गुना 3 48, यानी डी जो आया 0 आया, फिर भी इसका अस्तित्व है, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर 0 और ग्रेटर देन 0, तब उसका अस्तित्व होता है। तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो चूंकि b² माइनस 4ac, यानी इसको d भी कह सकते हैं, d इक्वल टू 0, इसीलिए इसका अस्तित्व है, इसलिए इसका अस्तित्व है। अब अगर इसका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। तो जो हमारे पास समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, यानी कि 4x² प्लस 4 रूट 3x बराबर माइनस का 3। अब क्या करेंगे, x² के गुणांक 4 से भाग देंगे, यानी कि कितना लिखते जाएंगे, अब फिर भी लिख लीजिए कि 4 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर 4 से भाग दे दो। क्यों? क्योंकि x² के गुणांकों को 1 करना है, 1 करने के लिए 4 से भगा देंगे, 4 से कटेगा 1 आएगा। तो 4x² बटे 4 प्लस 4 रूट 3x बटे 4 बराबर माइनस 3 बटे 4, 4 से 4, 4 से 4, यानी कि आया x² प्लस रूट 3x बराबर माइनस 3 बटे 4। अब x का गुणांक रूट 3, उसका आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे, यानी कि रूट 3 के आधे का वर्ग, यानी कि रूट 3 बटे 2 इतना स्क्वायर, दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर क्यों, जब भी जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो दोनों ओर करेंगे हर एक टर्म में। तो x² प्लस रूट 3x प्लस रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर बराबर माइनस का 3 बटे 4 प्लस रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर। क्या आया, a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3 बटे 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ओहो x माइनस रूट 3 बटे
2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x माइनस रूट 3 बटे 2 बराबर 0, स्क्वायर उधर ले जाएंगे 0, यानी कि x बराबर प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, यही हो गया इसका आंसर। ऐसी होगा, ये हो गया इसका आंसर। ये माइनस छूट गया था इसलिए हम माइनस होगा आंसर। ठीक है, अब तो जो अगला सवाल है वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसका भी जांच करते हैं। यदि इसका अस्तित्व होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा आ जाएगा या 0 के बराबर आएगा, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तुलना अगर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अगर इसका तुलना करें तो ए हमारे पास 2 यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हमारे पास 1 यानी कि एक्स का गुणांक, सी हमारे पास 4 यानी कि कांस्टेंट टर्म। यानी कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डी कहते हैं निकालना चाहते हैं, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए 2 सी 4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 8 चौके 32 बराबर माइनस का 31। ओहो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी ये माइनस का 31 आया। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। अतः इसका अस्तित्व नहीं है। अब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि से इसको कैसे हल करेंगे। अब दूसरे नंबर में कहता है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो 1 में सवाल दिया है, तो 1 में जो पहला सवाल दिया वही 2 का पहला सवाल हुआ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसको ज्ञात करना है। तो तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो क्या आएगा, a बराबर 2, b बराबर माइनस 7, c बराबर 3, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, यानी कि 49 माइनस 4 दूना 8 दिया 24 यानी कि 25, d का मान आया 25। द्विघाती सूत्र मैंने प्रूफ करके दिखाया था। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d बटे 2a, तो माइनस का b, अब b के जगह पर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का मान 25 बटे 2 गुना a का मान 2, यानी कि माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 7 प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस और ये बाहर आएगा 5 बटा 2 दूना 4। तो x जो आ रहा है 7, एक बार जोड़ लेकर के 5 बटे 4, एक बार 7 घटा 5 बटे 4, तो 7 5 12 बटे 4 और 7 में से 5 2 बटे 4, यानी कि 12 में 4 का भागा 3 और कटेगा तो 1 बटे 2। तो x का जो मान यानी कि अल्फ़ा और बीटा 3 बटे 2 आया। दोनों स्थिति में दोनों विधि से आंसर एक जैसा आया। अब अगला सवाल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से इसको हम हल करना चाहते हैं। तो हमारे पास a अगर लिखें तो x स्क्वायर का गुणांक 2, b अगर लिखें तो x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, c अगर लिखें तो माइनस का 4, यदि d लिखें तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, तो b के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर 2, c के जगह पर माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8, 8 चौके 32 प्लस का 32, यानी d का जो मान आया 33 आया, d का मान 33। द्विघाती सूत्र से x बराबर, x जो मूल होता है अल्फ़ा या बीटा, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी बटा 2a माइनस का बी एक जोड़ घटा रूट में डी यानी कि 33 बटे 2 गुना ए एक जगह पर 2। तो माइनस का एक प्लस माइनस रूट 33 बटा 4 यानी माइनस 1 प्लस रूट 33 बटे 4 माइनस 1 माइनस रूट 33 बटे 4 यही आंसर है। या थोड़ा सा चेंज करें, क्रम को बदल दें, क्रम विनिमय रूट 33 माइनस 1 बटे 4 रूट 33 माइनस रूट 33 माइनस 1 बटे 4 ये इसका आंसर। अब अगला सवाल हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। द्विघाती सूत्र से इसको हल करना है। तो a बराबर हमारे पास 4, b हमारे पास 4 रूट 3, c हमारे पास 3। हम d निकालना चाहते हैं जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। b के जगह पर 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 3। 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 को 3 से गुना 48 घटा 4 चौका 16 को 3 से गुना 48 यानी कि 0 आया d का मान, d का मान 0 आया। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a यानी कि माइनस b के जगह पर 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट में 0 बटा 2a और a के जगह पर 4। तो यानी कि माइनस 4 रूट 3 ये तो 0 हो गया बटा 4 यानी कि माइनस माइनस कटेगा तो माइनस रूट 3 एक्स का मान माइनस रूट 3 या दूसरा भी बोले तो माइनस का रूट 3 यही आंसर हो गया इसका। अब अगला सवाल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर हुआ हमारे पास 2, b बराबर इसका x का गुणांक यानी कि 1, c यानी कि कांस्टेंट टर्म 4। तो d निकालना चाहते हैं जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 और c का मान 4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8, 8 8 चौके 32 यानी कि माइनस का 31। ओहो d माइनस का 31 चूँकि d छोटा है 0 से, नेगेटिव है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो कौनों विधि से कैसे हल होगा। चलिए अब हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में 2 सवाल है। पहला है x माइनस 1/x बराबर 3 और x जो है 0 नहीं है, x 0 नहीं है। देखिए x अगर 0 होगा ना तो 1/0 होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो फिर इसके बारे में 3 कैसे होगा, इसलिए x 0 नहीं है। इसका हम हल करना चाहते हैं। तो x माइनस 1/3 बराबर 1/x बराबर 3 है। एलसीएम लीजिए, x आएगा यानी x माइनस 1 बराबर 3 यानी कि सॉरी x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 गुना x, 3x, क्योंकि इधर भाग में तो गुना में जाएगा, या इसको कहते हैं क्रॉस गुना। तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये प्लस में है माइनस में आ गया, ये तो बराबर के इस और माइनस में है ही, माइनस में है ही, तो बराबर कुछ नहीं बचा 0। अब इसका हम कौन विधि से इसको हल कर लेते हैं। a का मान जो हमारे पास है 1, b का मान जो हमारे पास है -3 और c का मान जो है हमारे पास -1। हम d निकालना चाहते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c -1, तो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, माइनस 4 गुना 1 4, माइनस माइनस प्लस तो 4, तो आया 13, डी का मान आया 13। अब हम x निकालना चाहते हैं। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
डी बटा 2a यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी बोलते हैं, माइनस बी के जगह पर माइनस का 3 प्लस माइनस रूट में डी के जगह पर 13 बटा 2a के जगह पर 1, तो माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2 यानी कि 3 जोड़ रूट 13 बटे 2, 3 घटा रूट 13 बटे 2, तो ये 3 जोड़ रूट 13 बटे 2 और 3 घटा रूट 13 बटे 2 इसका आंसर हुआ। आइए 3 का दूसरा सवाल है। 3 का दूसरा सवाल है 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, यानी x प्लस 4 और x माइनस 7 का गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम में इससे भगा देंगे, यानी कि x प्लस 4 गुना करेंगे x माइनस 7, इसमें भगा देंगे x प्लस 4 से, ये दोनों कटेगा तो x माइनस 7, x माइनस 7 को x से गुना करेंगे तो x माइनस 7, माइनस है माइनस डालेंगे, माइनस है माइनस डालेंगे। उसी तरह से x प्लस 4 गुना x माइनस 7 में जब x माइनस 7 का भगा देंगे तो कट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 4, हम लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 11 बटा 30। x माइनस 7 प्लस और माइनस माइनस x प्लस और माइनस माइनस 4, नीचे में गुना, दोनों का गुना, इसका पहला इसका टोटल, इसका दूसरा इसका टोटल से गुना, इसका पहला x इसका टोटल x माइनस 7, इसका पहला 4 इसका टोटल x माइनस 7 बराबर में 11/30। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस और प्लस में है दोनों बराबर, तो माइनस का 4 और माइनस का 7 माइनस का 11, नीचे में x का गुना x के साथ x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 7 गुना x 7x प्लस और प्लस प्लस 4 गुना x 4x माइनस और प्लस माइनस 4 सतह 28 बराबर 11 बटा 30। हम 11 से 11 को कटा सकते हैं एक बार में, माइनस का 1 बच गया, यहाँ माइनस का 1 बच गया है, माइनस का 1 प्लस से प्लस कटा, माइनस बाकी है, क्रॉस गुना अगर होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों में माइनस 3x माइनस 28 बराबर इसका गुना इसके साथ तो माइनस का 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 लाइए इधर प्लस में, उधर कुछ नहीं 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों में प्लस का 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। कैसे, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 गुणनखंड तोड़ दिए, माइनस का 2x गुना करेंगे माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, इन दोनों का गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा 2x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस x कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो टोटल में गुणनखंड में बताए हैं x माइनस 2 कॉमन, बाकी छूट जाएगा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। तो यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 1, तो x बराबर 2 और x बराबर 1। तो हम यहाँ पर गुणनखंड क्यों तोड़े, क्योंकि किसी विधि से बनाने के लिए नहीं कहा था, जो हमको उचित लगा आसान लगा उससे हम बना दिए। तो x का जो 2 और 1 इसका आंसर हुआ। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।